हेलो साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एके लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज का टॉपिक लिया हमने व्याकरण। जो शुरुआती टॉपिक होता हमारा, सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा व्याकरण। तो हिंदी में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण हमें क्या करती है? व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना सिखाती है, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध बोल सकते हैं। तो ये वाली बात तो हमारी व्याकरण के बारे में थी, ठीक है। अब देखेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना। इसको तोड़ के व्याकरण बना कैसे, तो देखेंगे इसको। बी धन आम धन क्री धन ल्यू। तो यहाँ से प्रश्न बच जाता है। देखो, इसको तोड़ा हमने, बी धन आम धन क्री धन ल्यू। प्रश्न यहाँ से बच जाता है कि व्याकरण में उपसर्ग क्या है और धातु क्या है, यहाँ पर प्रत्यय क्या है ना। तो ये दोनों तो क्या है? हमारे उपसर्ग हैं। ये दोनों तो है हमारे उपसर्ग। क्री हमारी क्या है? यहाँ पर धातु। और ल्यूट हमारा क्या है? यहाँ पर प्रत्यय। तो ये तो हमने जान लिया व्याकरण में उपसर्ग क्या है, धातु कौन सी, और ल्यूट हमारा क्या है? प्रत्यय, है ना। ठीक है, बी आम उपसर्ग हमारे, क्री हमारी धातु है, ल्यूट हमारा प्रत्यय है, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे हम, कैसे बना व्याकरण, ठीक है। तो इसको देखेंगे, बी धन आ धन क्री धन अ, है ना। तो ये हमने बनाया। इसको फिर से एक बार देखेंगे हम, इसको फिर से तोड़ेंगे। तो बी को हो जाएगा या, आपको इसमें हमने मिलाया, या हो जाएगा हमारा। अब हो जाएगा क्या, हमने का को भी अलग किया, का हो गया हमारा आधा, और रा को हमने अलग किया इसमें से, तो हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। आर निकाला इसमें से, का में से और रा लिया यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा आर, और हो जाएगा क्या हमारा अन, ठीक है। इतनी बात समझ रही हूँ, ठीक है। तो बिया, अब क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको। तो बिया जो यहाँ पर है, ये बिया, का को लिया हमने, का हमारा आधा है, का हमारा आधा है, आ इसमें मिलाया तो पूरा हो गया, रा को उठा लिया, अन को क्या करिए हमने, अण किया, रा को हो जाता है अन को अण, ठीक है। आ हमारा रा में मिल गया इस वाले में, अन्ना को हो गया हमारा रा, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी इतनी। व्याकरण को तोड़ने का तरीका क्या है, व्याकरण को कैसे व्याकरण बना है, ये वाली जानकारी हमने अभी आपको अच्छे से समझाई, समझ में आ गई होगी, मैं समझती हूँ, ठीक है। एक बार और देख लेते, बी आ क्री अन, ठीक है। तो बी को हमने यण संधि के अनुसार इसको तोड़ा, तो बिया बनाया हमने। बी को यानी बी को या बनाया इसमें यहाँ पर, और आ को लिया, ये वाला आ हो गया। क्री, क्री को हमने तोड़ा, का को लिया, का को आधा किया, यहाँ पर आधा हो गया, क्योंकि आर निकाल और रा निकाल दिया हमने इसमें से, तो हो गया क्या हमारा, ये अर हो गया। फिर हमने अन था हमारा, रा में से आ गया इधर को, तो ये भी क्या हो गया हमारा, अन हो गया। अब इसको देखेंगे, बी को हमने इसको यहाँ ऐसे कैसे उठाया, का को लिया हमने, का आधा था, आ इसमें मिलाया, का में पूरा किया इसको, रा लिया हमने, रा में आ मिलाया, फिर पूरा किया इसको, ना को हमने अण किया, ठीक है। व्याकरण बन गया। ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे जाते हैं। व्याकरण में अब आगे पढ़ेंगे हम वर्ण, ठीक है। वर्ण, वर्ण, वर्ण यानी क्या होता है वर्ण, यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं इसको, या फिर भाषा की लिखित इकाई हमारी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब थोड़ी सी नज़र इस पर डाल लेते हैं बेसिक में। इसको कैसे समझे हम कि हमारी ध्वनि छोटी या फिर हमारा वर्ण समझा, वर्ण छोटा है, तो हम इसको आज अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले होती है हमारी भाषा, ठीक है। भाषा क्या होता है, बच्चे सबसे पहले सीखते हैं भाषा को, ठीक है। सबसे पहले बच्चे भाषा को सीखते हैं। भाषा क्या, अपनी पारिवारिक भाषा, ठीक है। पारिवारिक भाषा में सिर्फ बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। उसके बाद हमने बोला क्या, यहाँ पर देखा हमने, तो सबसे पहले हमने मुंह से बोला आ, तो आ हमारा क्या है, मौखिक ध्वनि है। सबसे पहले हमने आ को बोला, आ बोला, तो हमने उसको मौखिक रूप में देखा, क्योंकि हमने अभी अपने मुंह से ही बोला था उसको। तो आ क्या है, हमारी ध्वनि क्या है हमारी, अब हमने ध्वनि अपने मुंह से बोली, तो हमारा क्या हो गया, मौखिक हो गई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ऐसा कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई
क्या होगी, हमारी ध्वनि होगी। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हुई, ध्वनि हुई, क्योंकि हमने क्या है उसे मौखिक, अगर ऐसे पूछा जाए कि भाषा की मौखिक ध्वनि मौखिक इकाई क्या है, तो वो भी क्या है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी, यानी अभी अपने क्या किया, सब सिर्फ मुंह से आवाज़ निकाली, अपनी मुंह से आवाज़ निकालने का क्या नाम दिया उसको, मौखिक, है ना, मुंह से आवाज़ निकली तो उसको नाम दिया मौखिक। तो यही क्या है, ध्वनि, जो आवाज़ निकली है उसी को हम बोलेंगे ध्वनि। जो हमारे मुख से आवाज़ निकली है, जो भी कोई आवाज़ निकली है वो ध्वनि बोली जाएगी। तो ध्वनि ही क्या है, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब इस ध्वनि को हमने जो भी बोला था, का बोला या माँ बोला, अब उसी को हमने क्या करा, लिख दिया। ठीक है, उसी को हमने क्या करा, लिख दिया यहाँ पर। तो लिखा क्या हमने, जैसे क्या लिख दिया हमने, का बोला, खा बोला, गा बोला। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। अब क्या हो गया यहाँ पर, भाषा की लिखित इकाई, इसको बोलेंगे भाषा की लिखित इकाई। ठीक है, ये हो गई हमारी भाषा की लिखित इकाई। कौन सी, का और खा। हमने अभी क्या मुंह से बोले थे, का खा, लेकिन अब उसको हमने लिख दिया। लिखने की भाषा की लिखित इकाई हमारी हो गई क्या, का और खा। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाषा की लिखित इकाई क्या है, तो होगी क्या हमारी, वर्ण। हमने क्या लिखा है, ये वर्ण लिखे हैं। ठीक है, ये क्या लिखे हमने, वर्ण लिखे हैं। ये क्या है हमारे, ये है हमारे वर्ण। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि वर्ण हमने लिख दिए, क्योंकि अक्षर है ना, इनको अक्षर ही बोला जाएगा, वर्ण बोला जाएगा। तो ये वर्ण क्या है हमारे, हमने इनको लिखा, तो लिखा, लिखने की वजह से कि भाषा की लिखित इकाई क्या होगी, हमारी वर्ण हो गई। अब आपसे पूछा जाए, कन्फ्यूजन नहीं होगा अब यहाँ पर, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई पूछ ले तो ध्वनि होगी। ठीक है, भाषा की लिखित इकाई पूछ ले तो भाषा की लिखित इकाई हमारी वर्ण होगी, क्योंकि हमने उसको लिखा है। ठीक है, ध्वनि हमने मौखिक रूप से आवाज़ निकाली थी, अब उसको हमने लिख दिया है। आवाज़ की जो हमारे मुख से निकली थी आवाज़, वही उसको हमने लिख दिया, तो इसीलिए लिखित रूप हो गई इसकी, क्या हो गई, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि, भाषा की लिखित इकाई सबसे छोटी लिखित इकाई। अब ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, है ना, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की छोटी छोटी भी पूछ सकता है ना ऐसे, लिखित इकाई कौन सी होगी, तो वर्ण होगी। ठीक है, अब वर्ण को देखो, इसमें देखा हमने, वर्ण तो बना लिए से, ठीक है, बोला। अब इसको देख लेंगे, जैसा हमने अब इसको क्या किया, यहाँ देखें, अब इसको का खा को लिखा है। ठीक है, का और खा को लिखा और गा को लिखा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे हम इसको, तो हमारे इसमें कोई भी अर्थ निकल के नहीं आता, का खा से कोई भी अर्थ निकल के नहीं आता। अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों को मिलाने से हमारा एक अर्थ निकल के आता है, पक्षी। खग में से होता है पक्षी, पक्षी। अब देखो, इन दोनों को हमने क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, शब्द बना दिया। दो शब्द, दो वर्ण मिल गए, दो वर्ण जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। तो शब्द बना हमारा खग। ठीक है, खग कैसा है, एक सार्थक शब्द है, क्योंकि का खग में इसमें मिलाया था, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्थ निकल के आ रहा है, पक्षी। खग में से पक्षी अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हुआ, सार्थक अर्थ हुआ। ये क्या हुआ, सार्थक अर्थ हुआ, इसलिए इसका क्या होगा। तो अगर प्रश्न बनता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो फिर वो है हमारे शब्द। ठीक है, ये हो गई हमारी शब्द। ठीक है, ये बनी हमारी शब्द है, पहले बनी हमारी ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा हमारा शब्द। अब शब्दों को ही मिलाया जाए, शब्दों को ही मिलाया जाए, कई उसको मिलाया जाए तो शब्द बन जाएंगे क्या, हमारे वाक्य। यहाँ पर वाक्य है, वाक्य कैसे हैं, भाषा की सबसे बड़ी, वाक्यों से क्या हुआ, वाक्य क्या होंगे, भाषा की सबसे बड़ी, सबसे महत्ता या सबसे बड़ी, इन दोनों में से कोई सी भी बात रख ले तो फिर क्या होगा, हमारा वाक्य है। अब वाक्य से ही क्या बनती है, हमारी भाषा बन जाती है ना। वाक्य, कई सारे वाक्य मिल जाए हमारे तो क्या बन जाएगी, हमारी भाषा बन जाएगी। यहाँ पर ये वाली भाषा हमारी बन जाएगी। अब देखिए, इतनी बात मैं समझती हूँ, समझ में आ गई होगी। अब वाक्य से हमारी भाषा बनी, सबसे पहले भाषा से हमारी ध्वनि निकली, ध्वनि से हमारा वर्ण बना, वर्ण से हमारा शब्द बने, शब्द से हमारे वाक्य बन जाएंगे। तो इसी से क्या है, हमारी भाषा टिकी है, इसी पर हमारी भाषा टिकी है।
तो मैं समझती हूँ आप इसे कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अभी। आगे बात करेंगे हम वर्णमाला पर, ठीक है। आगे बात करें हम वर्णमाला पर, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला में हमने बात कर ली थी वर्ण पर, ठीक है। वर्ण पर बात कर ली थी हमने। तो वर्ण में क्या है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाती है, हमारी वर्णमाला कहलाती है, ठीक है। वर्ण में हमने बात कर ली थी वर्ण पर, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें बात करेंगे किस पर, हम स्वर पर। सबसे पहले चलेंगे हम स्वर पर। स्वर हमारे क्या क्या होते हैं, यानी वर्णमाला को हम कहते हैं, जैसे कहते हैं हम वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। वर्णमाला को दो भागों में बांटेंगे। वर्णमाला को दो भागों में बांटेंगे, एक तो स्वर में, दूसरा हम व्यंजन। वर्णमाला के हमेशा दो भाग होते हैं, एक तो स्वर, दूसरा हमारा व्यंजन। स्वर हमारे वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से लिखे जाएं, उनमें किसी की भी आवश्यकता ना पड़े, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो स्वर होते हैं, ठीक है। व्यंजन हमेशा आते होते हैं, उनमें स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है और स्वरों की सहायता से वो लिखे बोले जाते हैं, है ना। तो हम पहले बात करेंगे स्वर पर, ठीक है। स्वर पर हम बात कर लेते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से हिंदी में, जैसे क्या देखिए, हाँ, हाँ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और आह। ये तो हो गए हमारे स्वर, ठीक है। आ ई ऊ री ए आई ओ औ अंग और आ, ये तो हो गए हमारे स्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्वर इसमें। अब बात करेंगे स्वरों के बारे में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर हमारे कैसे, स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे कैसे होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें क्या है, एक मात्रा का समय है, यानी दीर्घ मतलब, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, ठीक है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, प्लुत मतलब होता है उससे भी बड़ा, ठीक है। ह्रस्व मतलब जिसमें एक मात्रा का समय, जिसमें एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ जिसमें दो मात्रा का समय लगे। जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। ये तो हुई हमारी इसके बारे में बात, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में। जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो हमारे ह्रस्व छोटा होगा, यानी इसको छोटा बोलेंगे, दीर्घ को बड़ा बोलेंगे, प्लुत को सबसे बड़ा बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर पर, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर पर। ह्रस्व स्वर पर बात कर लेते हैं कैसे। ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन से होंगे, जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ में बात करेंगे हम।
इससे क्या बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, बड़ाऊ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ। प्लुत स्वर में बात करें तो हम इससे क्या ओम होता है, ओम। ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक, ओम या राम। तो इसका जिन मात्रा यानी बुलाने में, किसी को बुलाने में दूर से आवाज़ जाते आवाज़ लंबी खींचनी पड़े वो क्या होती है, जैसे क्या सारे ऐसे आवाज़ लगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर 3 मात्राओं का यानी अधिक वजन, जहाँ पर अधिक मात्रा का वजन नज़र आता हो वहाँ पर होगा हमारा प्लुत, ठीक है। ये तो हुआ हमारी 3 बात। अब हमसे पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर संयुक्त स्वर कौन से हैं, है ना, ये पूछा जा सकता है हमसे, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन तो आपने पढ़े हुए, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर होंगे कौन कौन से हमारे, संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होंगे, जैसे क्या देख लें हम संयुक्त स्वरों में, ए होगा, आई होगा, ओ होगा और औ होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे संयुक्त तो कहने का मतलब क्या था, संयुक्त होता है 2 वर्णों का मेल, जहाँ पर 2 वर्णों का मेल हो उसी को हम संयुक्त बोलेंगे। संयुक्त बोलने का मतलब यही है कि हमारा जहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल रही हो वहाँ पर क्या होता है हमारा संयुक्त। देखो ए को देखेंगे जैसे क्या, ए की प्रकृति कैसा बनेगी, आ और मिलेगा क्या हमारा ई, तो बनेगा हमारा ए, ठीक है। आ और ए मिल जाएगा तो बनेगा क्या हमारा आई, तो बन जाएगा हमारा आई, ठीक है। आ ऊ मिलेगा तो बन जाएगा क्या हमारा ओ, आ और ओ मिलेगा तो बनेगा क्या हमारा आओ, ठीक है। ये वाली बात इतनी समझ में आ गई, इसीलिए इनको क्या बोला गया, संयुक्त स्वर बोला गया है, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर बोला गया है। संयुक्त स्वरों के भी और उच्चारण स्थान बहुत तरीके, जैसे मुख के आधार पर, होठ के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ये सब स्वरों में बहुत सारा इसका मटेरियल भी है, क्योंकि स्वरों को कई उच्चारण स्थान बहुत सारे हैं, कई सारे स्वर, तो उसके अलग अलग रूप हैं, उसको अलग अलग देखेंगे हम। जैसे कि होठ के आधार पर, मुख के आधार पर, जीभ खुलने के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, ये तो सब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज तो हमने जाना ये वाली बात, अब आगे पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे 2 प्रकार, व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होगा क्या हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या होगा हमारा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होगा क्या हमारा ऊष्म व्यंजन। ये होंगे हमारे क्या व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों के प्रकार हमारे 3, ठीक है। अब इन पे हम स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे कल, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में कल, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और वीडियो कैसी लगी मुझे ये ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।